एंड दूसरा क्या आ गया हम लोग का, दूसरा आ गया हम लोग का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। देन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दोज स्टेटमेंट, या तो दोज स्टेटमेंट, या क्या होगा, दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू स्कीपिंग और स्कीप द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन और रन द प्रोग्राम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, चलते हुए प्रोग्राम से स्किप मतलब क्या होता है कि बाहर निकलने के लिए, चलते हुए प्रोग्राम को क्या करना है, स्किप कर देना मतलब बाहर निकल जाना, छोड़ देना है। चलते हुए प्रोग्राम में क्या करना है कि उस वैल्यू को छोड़ देना है और आगे निकल जाना, उसको क्या बोलेंगे, उसे हम लोग स्किप, चलते हुए प्रोग्राम में क्या करेंगे कि प्रोग्राम को स्किप करेंगे, क्या करेंगे, स्किप, क्या करते हैं, वैल्यू को स्किप करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। का स्किप करने का क्या अर्थ है, जैसे आपको 1 इक्वल टू 10 तक आपको लिखना है, जिसको क्या करना है, जिसमें आपको इफ क्या करना है, आई इक्वल टू 7 में क्या करना है, आपको 7 वैल्यू को छोड़ देना है। देन क्या होगा कि 1 से लेकर 10 तक लिखना है, जिसमें आपको 7 नंबर को नहीं दिखाना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलेंगे। जिसमें हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा ऐसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच, इंट मेन फंक्शन, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर इंटीजर आई, फिर इंटीजर 1 ले लिए, फिर इंटीजर आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को क्या करेगा, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या करेगा ये, या 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को डिस्प्ले तो करेगा, लेकिन उसमें 7 नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, और प्रोग्राम कंटिन्यूअस डिस्प्ले करेगा, तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। तो क्या हो गया हम लोग का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। देन चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल किसका, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का, किसका, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का। तो क्या बोलता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, क्या बोलता है कि दोज स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग क्या, स्किप द वैल्यू, क्या, दिए गए वैल्यू को छोड़ के, स्किप मतलब क्या होता है कि छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्या, कंटिन्यूअस रहना, क्या बोल रहा है कि दिए गए वैल्यू को छोड़ के क्या करना, प्रोग्राम को आगे बढ़ते रहना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग उसे एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोडिंग CFs को खोलेंगे। कोडिंग CFs को खोलने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को फिर से लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखना फिर से प्रारंभ करेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, हेडर फाइल का। तो हम लोग का हेडर फाइल क्या होता है, हैश इंक्लूड फिर टैग, फिर क्या आता है टैग के बीच में studio.h, क्या, studio.h। उसके बाद क्या आता है, फिर आता है हैश, फिर क्या आता है इंक्लूड, उसके बाद क्या आता है, फिर टैग आता है, फिर क्या आता है टैग आता है, और फिर क्या आता है conio.h, क्या, conio.h। उसके बाद क्या आता है इंट आता है, क्या आता है इंट आता है। उसके बाद क्या आता है मेन आता है, क्या आता है मेन। उसके बाद क्या आता है पैरेंथेसिस, फिर क्या आता है ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है हम लोग का CLR SCR, क्या, CLR और SCR, CLR एंड SCR, इट मीन्स क्लियर स्क्रीन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है क्लियर स्क्रीन, इरेज द डिस्प्ले का क्या, प्रोग्राम को क्या करना, इरेज करना, क्लियर करना। उसके बाद क्या आता है हम लोग का इंटीजर, क्या आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या ले लिए हम लोग, इंटीजर हम लोग ले लिए आई, क्या ले लिए आई। उसके बाद क्या देंगे, इंटीजर आई के देने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़, फोर का प्रयोग करते हैं। फोर में हम लोग क्या क्या देते हैं, फोर में हम लोग क्या देते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या देते हैं कंडीशन, फिर अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है स्टार्टिंग वैल्यू, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होता है हम लोग का आई, क्या देते हैं आई इक्वल टू 1, या तो आप 0 भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू आप 1 या तो 0 दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आता है हम लोग का अपडेशन, क्या आता है कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10,
कितना 1 से लेकर 10 तक जाना है आपको। उसके बाद क्या आता है अपडेशन। अपडेशन मीन्स कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट मीन्स आप कितना कितना का अंतर रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर आता है हम लोग का ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर भी क्या होता है कंडीशन लिखना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है। इसमें हम लोग का क्या होता है इफ, क्या होता है इफ आई इक्वल टू 7, if I equal to 7, if I equal to 7, then continuous, क्या होगा कंटिन्यूस। उसके बाद क्या आता है हम लोग का स्टेटमेंट। क्या होगा कि यहाँ पर प्रोग्राम पे क्या होगा कि 1 से लेकर कितना 10 तक के नंबर को डिस्प्ले करेगा, लेकिन क्या करेगा कि आई कहाँ तक पहुँचेगा 7 तक। 7 को छोड़ के क्या करेगा कि सभी वैल्यू को क्या करेगा डिस्प्ले करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस स्टेटमेंट बोलते हैं। कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी यही बोलता है, क्या बोलता है कि स्किप द वैल्यू, जो दिया गया वैल्यू क्या है इफ आई इक्वल टू 7, तो क्या करेगा वो 7 को छोड़ देगा और क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 को डिस्प्ले करेगा, लेकिन 7 को छोड़ के क्या करेगा प्रोग्राम कंटिन्यूअस रन करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या आएगा प्रिंट एफ, जिसमें हम लोग क्या देंगे परसेंट डी, क्या परसेंट डी स्लाइस एन यूज फॉर राइट द प्रोग्राम 1 by 1 या तो लाइन बाय लाइन। उसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं स्लाइस एन का प्रयोग करते हैं, स्लाइस एन। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, उसके बाद कोमा, उसके बाद आई, क्या आई, फिर उसके बाद क्या देते हैं हम लोग क्लोज कर्ली ब्रेसेस। फिर क्या आता है हम लोग का गेट सी एच, क्या गेट सी एच। फिर क्या देते हैं हम लोग पेरेंथेसिस। फिर क्या आता है हम लोग का सेमीकोलन। और क्या हो गया हम लोग का प्रोग्राम हो गया तैयार। तो क्या होगा कि प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो क्या करेगा कि 1 से लेकर 10 तक को नंबर को क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले तो करना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 7 को छोड़ के कंटिन्यूअस प्रोग्राम का यह कहना होता है कि दिए गए वैल्यू को छोड़ के आपको क्या करना है अन्य वैल्यू जितना तक आपको डिस्प्ले करना है आपको उतना तक का डिस्प्ले कराना है। तो क्या करेगा वो 7 को छोड़ के क्या करेगा सभी नंबरों को डिस्प्ले करेगा 1 से लेकर 10 तक के। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद में क्या दिखा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 क्या किया कि वो 7 के नंबर को छोड़ के क्या किया 7 को छोड़ के क्या किया कि 7 को छोड़ के आप उसने क्या किया कि सभी नंबरों को डिस्प्ले किया। क्या किया सभी नंबर को डिस्प्ले किया 1 से लेकर 10 तक तो डिस्प्ले किया लेकिन 7 को छोड़ के। तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं दोज स्टेटमेंट जिसका प्रयोग दोज स्टेटमेंट जिसका प्रयोग वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग स्किप द वैल्यू को छोड़ने के लिए और प्रोग्राम को कंटिन्यूअस रन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या देते हैं अगर हम लोग क्या देते हैं अगर हम लोग ले लेते हैं 5, क्या देते हैं 5, तो क्या करेगा 5 को छोड़ के क्या करेगा सभी नंबरों को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10 को क्या किया कि 5 को छोड़कर क्या किया सभी नंबरों को डिस्प्ले किया। तो क्या हो गया हम लोग का, तो ये हम लोग का हो गया कंटिन्यूअस स्टेटमेंट।